Hello guys, this is Dr. Akanksha, a OBGYN resident doctor at AIIMS, and today I am going to compare about pre-bladder and marrow. तो let's start the video. बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है मैरो के भी और प्री-ब्लैडर के भी। तो हम एक डिटेल में बात करते हैं कि किस किस पॉइंट्स में कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा बेटर है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। पहली बात, जहाँ बात आती है कंटेंट की बात आती है, तो कंटेंट में मुझे ऐसा लगता है कि जो मैरो स्पेशली उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और वही बात आती है प्री-ब्लैडर की, तो इसका जो कंटेंट होता है वो कंसाइज मैनर में दिया हुआ है, शॉर्ट है। आपके पास शॉर्ट टाइम पीरियड है तो आप कर सकते हो, बट कंटेंट वाइज अगर मैं बोलूँ तो मुझे मैरो का कंटेंट अच्छा लगता है। बस कुछ कुछ सब्जेक्ट छोड़ के मैं वो भी बताऊँगी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कि किस में कंटेंट उतने अच्छे नहीं हैं, कितने अच्छे हैं। फिर आती है बात नोट्स की, कि जो नोट्स है दोनों प्रोवाइड करती है, दोनों हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। वही बात आती है मैरो की, तो इसकी नोट्स जो होती है वो उसकी भी बात बोलूँ तो नोट्स अच्छी है, इसमें भी पिक्चर्स है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिया हुआ है। वही बात आती है मैरो की, मैरो में भी पिक्चर्स भी है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है और एक्स्ट्रा और भी एजेस दिए हुए हैं। कुछ टॉपिक्स उसके बारे में एक्स्ट्रास बहुत अच्छा दिया हुआ है जो कि हेल्पफुल रहता है INI सेट जैसे एग्ज़ाम के लिए। फिर वही बात आती है वीडियो लेक्चर्स की बात आती है। वीडियो लेक्चर्स दोनों का अच्छा है, दोनों अच्छे से कम्प्लीटली हो जाता है, बट अच्छे से कम्प्लीटली हो पाना मैरो का थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर वो हम लास्ट में कर रहे हैं, इंटर्नशिप में कर रहे हैं, या हमारे पास सिर्फ एक 1 ईयर का ड्रॉप लेके हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो फिर नोट कंसाइज का तो मैंने बोल दिया था ना कि प्री-ब्लैडर इज मोर कंसाइज देन मैरो, ठीक है। फिर आता है क्लिनिकल अप्रोच। अभी क्लिनिकल अप्रोच बेस्ड पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिसेंट और भी एग्जाम्स होंगे जिसमें और भी क्लिनिकल अप्रोच और उसका जो वेटेज है और बढ़ते जाएगा। तो क्लिनिकल अप्रोच की बात आती है, तो अगर मैं प्री-ब्लैडर और मैरो में दोनों में कंपेयर करूँ तो मैरो में ज़्यादा बेटर है देन प्री-ब्लैडर, ठीक है। तो ये आता है क्लिनिकल अप्रोच की बात हुई। फिर आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में मुझे पर्सनली मैं बोलूँ, मैंने क्वेश्चन बैंक दोनों का यूज़ किया हुआ है, प्री-ब्लैडर का भी यूज़ किया है और मैरो का भी यूज़ किया हुआ है। हाँ, लेकिन अभी प्री-ब्लैडर का भी जो लेटेस्ट वर्जन आया है वो काफ़ी चेंजेस लाए हैं, काफ़ी बेटर वर्जन में आया हुआ है। बट फिर भी अगर क्यू बैंक की बात करें, क्वेश्चन बैंक की बात करें, तो मैरो इज़ मच बेटर देन प्री-ब्लैडर। तो इस मामले में भी मैरो बेटर है। फिर वही आती है कॉस्टिंग की बात होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हो 1 ईयर की, तो दोनों की कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन हाँ, अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए ले रहे हो, 1.5 2 ईयर 3 ईयर्स का ले रहे हो, तब फिर उसमें कॉस्टिंग आपको मैरो का बढ़ जाता है और ये रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहता है कॉस्ट, ठीक है। तो जिसका है कि अफोर्डेबिलिटी का भी किसी को इशू रहता है, तो साथ में प्री-ब्लैडर में अक्सर ये होते रहता है कि कुछ ना कुछ ऑफर्स पीरियड आते हैं, कुछ ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो ऑफर्स कंसेशन से हमारा जो पैकेज है वो काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है। तो ये उसका बेनिफिट है, जबकि मैरो में उतना कम रिलेटिवली नहीं हो पाता है। फिर आती है अगर नीट का अप्रोच है, तो इफ़ यू आर ओनली डिटरमाइंड विथ नीट्स ओनली, तो नीट्स बस के लिए अगर आपको ऐसा है कि मुझे बस नीट की PG की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मैं बोलूँगी प्री-ब्लैडर इज़ बेटर। क्यों? क्योंकि इसमें कंसाइज मैनर में दिया हुआ है, शॉर्ट है, कंसाइज मैनर में आप अच्छे से उस चीज़ को कवर कर सकते हो। जबकि इसमें नीट के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँगी तो फिर इसमें थोड़ा सा ना बहुत एक्स्ट्रा, थोड़ा नहीं काफ़ी एक्स्ट्रा दिया हुआ है मैरो में। शॉर्टेज ऑफ टाइम है, तब फिर ये बहुत दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको नीट में एक अच्छा रैंक लाना है, कि आपको यह है कि मुझे टॉप में रैंक लाना है, तब फिर मैरो इज़ बेटर। और एक है कि हाँ, मुझे सिलेक्शन बस चाहिए कि ठीक है ये इतना ब्रांच है, मेरे इतने में हो जाएगा, इतनी ही पढ़ाई करना है, तब उसके लिए प्री-ब्लैडर का बेटर है आपके लिए। फिर INI सेट के लिए मैंने पहले बोला ना कि मैरो इज़ बेटर, तब उसके लिए क्या बेटर है? मैरो बेटर है। फिर आती है बात टेस्ट सीरीज़ की, कि टेस्ट सीरीज़ मैम किसका ज्वाइन करें। देखो, टेस्ट सीरीज़ दोनों के अच्छे हैं, लेकिन पर्सनली यूज़ मैंने दोनों का किया हुआ है। और हाँ, मार्केट में कंपटीशन भी मैरो के टेस्ट सीरीज़ के ज़्यादा है, उसमें बल्क जो आते हैं ना एस्पिरेंट्स, वो ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को कंपेयर कर पाना वो बहुत ईजी हो जाता है। तो फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो बेस्ट इज़ मैरो का टेस्ट सीरीज़।
और टेस्ट सीरीज इसका भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया प्रिप लैडर का। पहले तो बहुत ही बेकार रहता था सीरियसली मैं बोलूँ तो, बट अभी काफ़ी वर्जन आते गए, अपडेट होते गए हैं, तो इसके भी टेस्ट सीरीज अच्छे हो गए हैं। देन इट डिपेंड्स ऑन स्टेज ऑफ प्रिपरेशन कि आप कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप फर्स्ट सेकेंड ईयर से ही प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए हो तब मैरो इज़ बेटर। और लेकिन आप लास्ट में आ रहे हो, फाइनल ईयर में आ रहे हो, या थर्ड ईयर के लास्ट में आ रहे हो, या इंटर्नशिप में आ रहे हो, तब आपको बस जल्दी उतने शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आपको कोई चाहिए, तो उस समय के लिए बेटर है आपका प्रिप लैडर। ठीक है, तो समझ आ गया। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, मैं सेकेंड ईयर का हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ। तो अब आपके पास आराम से बहुत सारा टाइम है कि आप एक एक टॉपिक को अच्छे से डेप्थ में पढ़ सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, लेक्चर्स दे सकते हो। तो इट्स बेटर टू टेक मैरो, बिकॉज आपको एकदम अच्छे से नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि एक वही टाइम रहता है फर्स्ट सेकेंड ईयर का टाइम। उस समय आप एज मच एज आप अच्छे से कर सकते हो, देख सकते हो, आपके पास टाइम रहता है। बाद में टाइम नहीं हो पाता है, तो वो टाइम मिला है तो उसको यूटिलाइज करो, अच्छी चीज़ों में यूटिलाइज करो। ठीक है, फिर वही बताई थी मैं, टाइम शॉर्टेज है तो कौन सा बेटर है, प्रिप लैडर बेटर है। फिर रही बात आती है रिवीजन की। मैरो का बहुत ही वाइड है, बहुत लेंदी सिलेबस है, कंटेंट्स आए कि नोट्स की बात आए, बहुत रहता है, तो उसमें ना रिवीजन कर पाना ना मैरो का बहुत मतलब काफ़ी हार्ड हो जाता है। वही बात है, इसका रिविजन हो पाना गुड है, इजी है। क्यों? क्योंकि ये कंसाइज मैनर में दिया हुआ है। तो अगर अब मैं रिविज़न के उसमें जाऊं कि मुझे रिविज़न करना है, तब प्रिप लैडर का अच्छा है। फिर वही बात आती है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, जैसे कि मैरो का जो मेडिसिन है वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फार्मा है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, माइक्रो है वो भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। वही बात आती है प्रिप लैडर में, तो इसमें ये मेडिसिन बहुत अच्छा है, फार्मा बहुत अच्छा है, इसका माइक्रो अच्छा है। ठीक है, ऐसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें आपको कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए प्लेटफॉर्म का एक्सचेंज करना पड़ता है, या तो फिर उसका सिर्फ नोट्स ले लो, दैट इज़ सफिशिएंट। कुछ डाउट रहा तो वो टॉपिक तो आप इधर उधर से कहीं से भी यूट्यूब में थोड़ा बहुत एक बेसिक नॉलेज तो गेन कर ही सकते हो। एडिशनल पॉइंट्स का तो मैंने बता ही दिया है कि एडिशनल पॉइंट्स भी आपको दोनों में मिल जा रहे हैं, बट ये था कि अभी प्रिप लैडर में अभी अपडेट होके और अच्छे से दे दिया है। अदरवाइज़ जब मैं पढ़ रही थी ना, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तब मैरो में अच्छे से दिया हुआ था, तो मुझे ना एक मैरो की आदत लग गई थी और मुझे एक बहुत रिलायबल सोर्स लगता था मैरो, कि नहीं मेरे पास मैरो है तो मेरा हो जाएगा करके। बट एक बात बताती हूँ आपको, सिलेक्शन ना मैरो कराएगा ना प्रिप लैडर कराएगा। सिलेक्शन क्या कराएगा? आपका हार्ड वर्क कराएगा, आपका स्मार्ट अप्रोच कराएगा। तो ज़्यादा आपको भागना नहीं है कि अरे यार मैं प्रिप लैडर ले लिया, अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैरो ज़्यादा अच्छा था वो मुझे ले लेना था, बिल्कुल ये डाउट नहीं रखना है। ठीक है, सिलेक्शन कौन कराएगा? आप। सिलेक्शन कैसे होगा? आपके मेहनत से होगा, तो उस चीज़ पे फोकस रखो। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो। और अगर कॉस्टिंग का है, शॉर्टेज का है कि मुझे जल्दी से कंप्लीट कर लेना, तो गो फॉर प्रिप लैडर। अगर है कि मुझे डेप्थ में ज़्यादा, मुझे एनआई साइट का भी तैयारी करना है, कुछ अलग से डेप्थ में अच्छे से पढ़ना है, कुछ भी टॉपिक्स नहीं छूटने देना है, तो फिर देन गो फॉर मैरो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बैंक के बारे में टेस्ट सीरीज तो बता ही दी, उसमें दोनों अच्छा है, लेकिन सब अच्छे और बेटर है मैरो का। तो इस तरीके से आप दोनों प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हो, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वो यूज़ करो। लेकिन एक बात मैं बोल रही हूँ, जो भी प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से लिया है, उसी को लास्ट तक जाना, अपना जो है सोर्स वो चेंज मत करना, ये गलती बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो ये रहा एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने बेसिक जो पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैंने बता दिया कंपेयर करके। बाकी जैसे आपके श्रद्धा भक्ति, आपको जो ठीक लगे वो लो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।